नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे। और आज मैं फिर आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेके उपस्थित हुआ हूँ। और ये भी कहानी बहुत ही सेलेक्टेड है और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो बस स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। आप मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी ये छोटी सी कहानी, मेरी ज़ुबानी। तो गांव में एक व्यक्ति था। उसकी उम्र करीब 26-27 साल की होगी। उसका नाम मानव था। और मानव अपने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने माता पिता के साथ रहते थे। उसके माता पिता जो है अक्सर बीमार रहा करते थे। और वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान था कि मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, उसके बाद मेरी कमाई इतनी है नहीं जिससे मैं अपनी माता पिता का ठीक से दवा वगैरह करवा सकूँ। वो हर रोज़ यही सोच के ये बड़ा परेशान रहता था। तो एक दिन वो ऐसे ही सोच सोच के काम पे जा रहा था। तो अचानक वो जैसे ही गांव से गुजरता है तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पीठ पे जो है ना कुछ गठरी अपने लेके जा रहा है। तो ठीक है, वो जा रहा तो भाई वो भी उसके बगल से जैसे जा गया। तो ये वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वह उसने आवाज़ लगाई कि सुनो बेटा। तो मानव मुड़ के देखता है, पूछता है बाबा आपने मुझे बुलाया। बोला हाँ बेटा मैंने तुम्हें बुलाया। हाँ बोलिए क्या काम है, मानव बोलता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मैं सामने वाले गांव में जा रहा हूँ। तो अगर तुम भी सामने वाले गांव में जा रहे हो तो मेरा एक गठरी तुम ले लोगे ताकि मेरे पीठ से थोड़ा सा बोझ कम हो जाएगा। तो मानव कहता है हाँ हाँ कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे दे दीजिए। कह रहा हाँ तुम अगर ये गठरी ले लोगे मैं तुम्हें इसके बदले 3 सोने के सिक्के दे दूंगा। तो मानव कहता है कोई बात नहीं बाबा, मैं आप कहते हैं मैं छोड़ देता हूँ आपको, आप चलिए मेरे साथ। तो ऐसे ही जो है वो गांव से गुजरने लगे, जाने लगे। तो बातचीत करते करते जो है उसको जो गठरी दिया बाबा ने, वो जब वो लेता है मानव तो उसके काफ़ी उसमें भारी लगता है वो। तो वो मानव पूछ भी बैठा बाबा से, अरे बाबा आपकी गठरी तो बहुत भारी है, आपने इसमें क्या रखा है। तो बाबा बोलता है बेटा मैंने ना इसमें कुछ तांबे के सिक्के रखे हुए हैं जो मैं सामने वाले गांव में जा रहा हूँ। तो मानव बोला अच्छा अच्छा। तो मानव इधर मन ही मन सोचा कि बाबा जो है ना जरूर कोई व्यापारी होंगे। तो हो सकता है अब उम्र हो गई इनकी तो अपनी पूरी जो है जीवन की जो सारी जो धन है वो तांबे के सिक्के में बदल के वो अपने दूसरे गांव में रहने के लिए जा रहे हैं। तो खैर ये सोचते सोचते छोड़ो क्या मुझे क्या काम है, मुझे तो उनको सामने वाले गाँव तक छोड़ना ही तो है, चलो चलते हैं। तो बाबा के साथ वो मानव चलने लगा। तो थोड़ा दूर जाते जाते एक बीच में छोटी सी नदी आती है। तो उस नदी के किनारे चलते चलते मानव बोलता है बाबा हमें अगर उस गांव में जाना है तो ये नदी को पार करना पड़ेगा, चलिए। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है अरे नहीं बेटा मैं तो इस नदी में इतने अपने पीठ में गठरियों का बोझ लेके नहीं पार कर सकता। अगर तुम एक काम करो, तुम ही मेरे एक और गठरी ले लो और मुझे पार करा दो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दे दूंगा। तो मानव कहता अरे कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं है, आप दे दो मुझे आप। तो मानव ने वो दूसरी गठरी भी अपने पीठ में ले ली और जो है बूढ़े व्यक्ति को हाथ पकड़ के नदी पार करा दिया। तो जैसे ही नदी के आधे रास्ते में पहुंचा बाबा को लेके, तो मानव को फिर वो दूसरा गठरी भी बहुत भारी सा लगा। तो मानव फिर पूछ बैठा अरे बाबा आपकी तो दूसरी गठरी भी बहुत भारी है, आपने इसमें क्या रखा है। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है अरे बेटा मैंने इसमें ना कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए हैं। चांदी के सिक्के रखे आपने? बोला हाँ इसमें ना कुछ चांदी के सिक्के मैंने रखे हैं और इसको भी मैं अपने साथ गांव में लेके जा रहा हूँ। तो मानव थोड़ा सा आगे चला, उसने सोचा बाबा लगता है कुछ बड़ा ही व्यापारी होंगे और लगता है उन्होंने सारा जो है अपना जो धन संपत्ति सबको बेच के इन सिक्कों में उन्हें बदल दिया है और शायद वहीं पे जा रहे होंगे। उसने ये सोचने के बाद उसके दिमाग में एक और ख्याल आया कि अरे बाबा तो ये सब लेके जा रहे हैं, लेकिन इन सिक्कों को अगर मेरे पास ही आ जाए तो इससे तो मेरा सारा जीवन जो है बड़ा अच्छा हो जाएगा, मेरी सारी जो परेशानियां सब तो दूर हो जाएंगी।
मेरे पास कुछ अच्छे पैसे भी आ जाएंगे और मैं अपने मम्मी पापा का भी इलाज करवा पाऊँगा। तो ऐसे सोचते सोचते फिर अचानक उसका बोला, नहीं नहीं, क्यों मैं किसी बुजुर्ग आदमी का, बुजुर्ग आदमी है उसकी, मैं क्यों मेहनत की कमाई जो है उसको ऐसे मैं नहीं ले सकता। तो यही मानो कि एक दिल और दिमाग में मैं कसमकस चल रहा था। चलते चलते उसका दिल तो कुछ बोल रहा था कि नहीं बाबा बूढ़े व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, और दिमाग कह रहा है कि अगर इससे तुमने ले लिया उनसे तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसा करते करते मानो सोचता सोचता अचानक बोला, नहीं मुझे ये मतलब काम नहीं करना, बाबा जी को सामने वाले गाँव में छोड़ना है, मुझे अपने काम पे फिर आगे निकल जाना है। ऐसे ही करते करते जो है दोनों ने नदी पार कर ली। नदी पार करते करते थोड़ा सा और आगे चलते गए, चलते चले गए, चलते 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 फिर देखा कि एक सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ सा आ गया। वो पहाड़ करे, बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटा कहाँ है ये गांव जो सामने वाला जो आना था? अरे बाबूजी ये जो आप सामने देख रहे हैं पहाड़ है, उस पहाड़ के उस पार ही ये गांव बसा हुआ है। तो क्या अब हमें इस पहाड़ में भी चढ़ना पड़ेगा? बोला हाँ, इसको तो पार करना ही पड़ेगा, बिना कैसे पहुँच पाएंगे गाँव में। तब बूढ़ा बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो इस ऊंचे पहाड़ में कैसे ही अपने गठरियों को लेके चढ़ पाऊंगा। नहीं बेटा, तुम एक काम करो, तुम मेरी एक और गठरी ले लोगे, क्योंकि मैं अब मेरे हाथ घुटने भी अब दर्द करने लगे हैं, मैं और बोझ नहीं ले पा रहा हूँ इनका। तो मानव बोलता है, हाँ बाबा आप कहोगे तो मैं ले लूँगा। मैं नहीं बेटा चिंता मत करो, इसके बदले भी मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के और दे दूँगा। तो मानव बोलता है, अरे वाह, बाबा के पास तो खूब पैसे भरे हुए हैं, हर जगह से वो हर बात में वो सोने के सिक्के दे रहे हैं, चांदी का गठरी भी लेके चल रहे हैं, तांबे के सिक्के लेके चल रहे हैं, और अब इस वाले में सोने के सिक्के हैं इस गठरी में। तो अब मानव का मन जो है बहुत तेज दौड़ने लगा, और वो ये सोच रहा है कि भाई बाबा के पास जो है इतने तांबे के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, ये सिक्के अगर मेरे पास आ जाए तो मैं तो एकदम एक अमीर वाला व्यक्ति बन जाऊंगा, एक अच्छा व्यापारी बन जाऊंगा, मैं कुछ अपना दुकान कुछ व्यापार कर लूँगा और मेरा जीवन बहुत ही सुख और सफल हो जाएगा। ये सोच सोच के मानव जो है थोड़ा सा तेज़ी से आगे चलने लगा, और थोड़ा सा जो है आगे आगे चलने शुरू किया। इतने में जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने आवाज़ लगाई, बेटा बेटा। तो मानव बोल रहा, हाँ जी बोलिए बाबा, आप क्या कुछ कह रहे थे? हाँ बेटा, थोड़ा संभल के इन गठरियों को लेके चलना, ध्यान रहे कि इन गठरियों में कोई भी गठरी खुलना नहीं चाहिए। अब भैया इतना ना बोलना, मानो के तो एकदम शरीर में करंट सा दौड़ गया। अरे लगता है ये बहुत मतलब बेशकीमती मतलब ये है, मतलब और होना भी चाहिए, तांबे के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं। सच में ये अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं तो अब पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी दोबारा ना देखूँ। उसके मन में इतनी लालच आ गई, इतनी लालच आ गई, इस बार वो मतलब अपने दिल की नहीं सुन रहा था। दिल एक बार बोल रहा था, नहीं एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा जो है नहीं लेना चाहिए, दूसरे का धन जो है एकदम पाप के समान होता है। ये सब उसका मन कह रहा था, लेकिन किसी भी हालत में इस बार वो अपने मन के आगे कुछ नहीं सुन रहा था। उसका मन बस यही बोल रहा था कि बस ये तुम लेके अब जो है तुम भाग चलो। अब मानव ने ये निश्चय कर लिया कि नहीं, अब इन पैसों से मैं अपनी ज़िंदगी को बदल के रखूँगा। ये सोच के मानव जो है बहुत तेजी और आगे बढ़ना शुरू किया। अब पीछे जो बाबा जी थे वो जो है वो चलना धीमे धीमे चल रहे थे, बूढ़े व्यक्ति थे। लेकिन हाँ ये बात भी सही मतलब वो था कि चूँकि बाबा जी का जो है बोझ काफ़ी हल्का हो गया था, मानव ने काफ़ी ले लिए थे, जिसकी वजह से बाबा जो है थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स और मतलब फील कर रहे थे, और वो उनके मानव के साथ चलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मानव जो ऐसा था कि वो बाबा को साथ चलने के लिए नहीं थे मतलब तैयार था। हालांकि उस पर पीठ पे काफ़ी बोझ हो चुका था, उसके बावजूद भी वो तेजी अब जो है चढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वो चोटी के ऊपर चढ़ के उतरना शुरू किया, उसने सोचा अब यहाँ से मैं भागना शुरू कर देता हूँ। यहाँ से मैं भागूंगा तो बाबा बूढ़े व्यक्ति हैं, मेरे को वो पकड़ नहीं पाएंगे, और ये सारे जो सिक्के हैं ये मेरे हो जाएंगे।
अब वो उसको लेके, उन तीनों गठरियों को लेके वो बहुत जोर जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। और वो जो है दौड़ते 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 वो पीछे बूढ़ा व्यक्ति मतलब पुकार रहा है कि अरे बेटा 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 सुन तो बेटा सुन तो। आप मानव कहाँ सुनने वाला, मानव के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस किसी तरह ये पैसे मेरे हो जाए। और यही सोच के उसने अपनी पूरी ताकत अपने दौड़ने में लगा दी। और वो दौड़ता 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 वो कहाँ गया, वो गया अपने घर में जाके चुप अपने माता पिता को उठाता है, उठो 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 रहा, और देखो मैं क्या लाया हूँ। उसके माता पिता कह रहे अरे बेटा ये तो 3 गठरियाँ हैं। हाँ लेकिन इन 3 गठरी में पता क्या है? तो उसके पिताजी कहते हैं क्या है बेटा? तो वो कहते हैं इन 3 गठरियों में एक में तांबे का सिक्का है, एक में चांदी का सिक्का है और एक में सोने का सिक्का है। तो उसके पिताजी बोलते हैं बेटा ये कहाँ से तुम लाए? अरे बाबू, तब उसने मानो ने वो सारी कहानी बताई। तो उसके पिताजी और माताजी ने बोला बेटा तुमने ये काम बहुत गलत किया है। हमें कोई भी हक नहीं है हम किसी दूसरे का पैसा ऐसे ले सके। तुम एक काम करो, तुम इन तीनों गठरियों को वापस करो। लेकिन मानव अपने मन के आगे इतना मजबूर था, उसने अपने माता पिता की बात धुतकार दी। और वो क्या किया, उसने पहली जो है गठरी खोली, जो तांबे वाली थी। जब पहली वाली गठरी खोली तो उसने देखा क्या कि उसमें जो है लोहे के कबाड़ भरे हुए थे उस गठरी में। तो मानो बड़ा मतलब सकपका सा क्या करे, ये क्या हुआ? तो उसने फिर से दूसरी गठरी खोली। जब दूसरी गठरी खोली तो देखा उसमें भी वही लोहे के कबाड़ भरे हुए। मानो का दिमाग एकदम थम सा गया, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और थक हार के आखिर में उसने तीसरी गठरी भी खोली। जब तीसरी गठरी खोली तो उसने देखा अरे उसमें भी ये लोहे के कबाड़ निकले। वो अपना सर एकदम माथे पे लेके बैठ गया था, ये क्या निकला? बड़ा ही एकदम गुस्से में आ गया। अचानक क्या देखता है, जो तीसरी गठरी उसने खोली उस मतलब जो गठरी में एक जो है बड़ा सा एक पेपर से लिखा हुआ एक चिट्ठी मिला उसको। लिखा हुआ उसमें कुछ लिखा हुआ है। तब मानव उस चिट्ठी को पढ़ता है। अब सुनिए उस चिट्ठी में लिखा क्या है कि भैया मैं जो है इस राज्य का राजा हूँ और मेरे परिवार में चूँकि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई वारिस नहीं है और मैं अकेला हूँ, तो मुझे इस राज्य के लिए एक राजा की तलाश थी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और मुझे वो राजा चाहिए जो कि एकदम ईमानदार हो, मेहनती हो और एक नेक विचार वाला हो। ये सुन के मानव ने अपना जो हाथ है वो सर पे ले लिया। कहा अरे क्या ये कर दिया मैंने? इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास और मैंने ये क्या कर दिया? और इसके साथ ये कहानी यही ख़त्म होती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सुनाने की या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, मन में ना लालच को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हम किसी का भी पैसा लेके जो है ना आगे नहीं बढ़ सकते, सुख से रह नहीं सकते। जो पैसा आपका है वो पैसा आपका है और उसी के माध्यम से आप जीवन में आगे भी बढ़ सकते हैं। आप जीवन में सुख भी पा सकते हैं और शांति भी पा सकते हैं। दूसरे का पैसा कभी जो है रास नहीं आता। आज अगर मानव ने ये गलती ना की होती तो आज वो अपने ही मेहनत से एक जिस राज्य में वो रहता है उसका राजा होता। लेकिन लालच ने उसको जो है एकदम बर्बाद कर दिया और उसको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे वो अपनी ही नज़रों में गिर गया। तो साथियों, यही मैं कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से कि पहली चीज़ कि एक तो
हम अपने मन को एक बार काबू करना मतलब सीखना पड़ेगा कि अगर जो दिल कहता है वो मन के ऊपर जो है हमेशा हावी रहे। मन जो है ऐसा होता है कि वो कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई भी हद तक ले जाता है, जो हमेशा तो नहीं, मतलब अक्सर जो है वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत वाला रास्ता होता है। तो प्लीज़ जब भी कोई आप कार्य करें, अपने दिल और दिमाग को बड़ा ही बैलेंस करके करें। और दूसरी सीख जो है इसमें कि अपना पैसा, अपनी धन, अपनी संपत्ति अपनी होती है। हम किसी दूसरों के धन और संपत्ति को लेके सुख चैन से नहीं जी सकते। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी कहानी का यहीं पे समापन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस छोटी सी कहानी को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आने वाली हैं और आपको और मनोरंजन मैं करवाऊँगा। सो तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सख्त रहिए।